साथियों, बहुजन समाज पार्टी को राज्यसभा में एक झटका लगने वाला है, क्योंकि 2026 में एक तरफ पंचायती चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा का चुनाव भी है। क्योंकि राज्यसभा में 10 सांसद का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और 10 राज्यसभा सांसद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा का चुनाव होगा, जिसमें से मैं बात करता हूं बहुजन समाज पार्टी के एक राज्यसभा सांसद रामजी गौतम है। रामजी गौतम का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है 2026 में और चुनाव होगा, जिसके बाद बसपा के पास शून्य राज्यसभा में सांसद रहेंगे। क्यों रहेंगे, मैं इस पर विशेष हर पॉइंट को आपको बताऊंगा साथियों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव 2026 में होगा। सरगर्मी राजनीतिक पार्टियों का तेज हो गया है, हर जगह राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव से ही हम अपना 2027 मिशन 2027 की रणनीति तेज कर देंगे, बनाएंगे। वहीं से 2026 के पंचायत चुनाव से ही हम पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहेंगे। लेकिन साथियों, उसके बाद 2026 में सबसे बड़ी चुनाव जो चर्चा का विषय रहता है राज्यसभा का चुनाव। वैसे तो साथियों 2 चुनाव होता है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा का चुनाव उच्च चुनाव माना जाता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है संसद को, लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें जो है मनोनीत विधायकों सांसदों के द्वारा चुना जाता है, तब यह राज्यसभा का चुनाव होता है। जिसमें से साथियों मैं 10 राज्यसभा सांसद जिनकी कार्यकाल समाप्त होने वाली है उनकी मैं सबसे पहले बात कर दूं, तो इसमें से साथियों बीजेपी के पास जो है 8 राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें है ब्रिजलाल, सीमा द्विवेदी, चंद्रभा, हरीश पुरी, दिनेश शर्मा, नीरज शेखर, अरुण सिंह, बीएल शर्मा, ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। वहीं समाजवादी के तरफ से समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो कि इनका भी कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाली है। वहीं बसपा के तरफ से केवल एक राज्यसभा सांसद चुनने को मिला था, वो भी रामजी गौतम थे। रामजी गौतम इसलिए चुने गए, बसपा को इसलिए मौका मिला क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन था, इसलिए मौका राज्यसभा में भेजने के लिए बसपा को मिला था और रामजी गौतम राज्यसभा सांसद बने थे। लेकिन राज्यसभा सांसद का कार्यकाल इनका रामजी गौतम का 26 में समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों बसपा की। बसपा किस लिए शून्य रह जाएगी, क्यों सपा और बीजेपी के राज्यसभा सांसद चुनने का मौका मिलेगा लेकिन बसपा को नहीं? बसपा को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 2024 के लोकसभा की बात करें तो बसपा शून्य पर रह गई थी। लेकिन वही वर्तमान में विधायक की मैं बात करता हूं तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बसपा के पास केवल एक विधायक है, वो भी बलिया जिले में, और दूसरा बिहार में एक विधायक है। टोटल बीएसपी के पास 2 विधायक बचे हुए हैं। इसलिए बसपा चुनाव तो छोड़िए आज से ही शून्य हो गई, क्योंकि राज्यसभा में चुनने के लिए, राज्यसभा में सांसद बनने के लिए कम से कम 37 प्रत्याशी का वोट होना जरूरी है। जो कि वही बीजेपी की मैं बात करता हूं तो बीजेपी के पास 8 राज्यसभा सांसद भेजने का मौका है। वही सपा की मैं बात करूं तो सपा भी कम से कम 2 भेज सकता है, क्योंकि सपा के पास भी लोकसभा अच्छा प्रदर्शन किया था, लोकसभा से सांसद अच्छे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो विधायक भी अच्छे खासे सपा के पास हैं, इसलिए सपा के पास मौका है कि 2 राज्यसभा सांसद चुन सकता है। वहीं बीजेपी 8 चुन सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास चुनने का मौका ही नहीं है, क्योंकि स्वयं बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा था और 0 पर सिमट गया था। इसके पास राज्यसभा में सांसद भेजने के लिए, राज्यसभा में भेजने के लिए पार्टी के किसी भी सदस्य को उनके पास मौका ही नहीं है। 2019 में सपा के साथ गठबंधन था बसपा की, इसलिए उनके पास मौका मिला और रामजी गौतम पहुंचे। जो कि ऐसा साथियों हमारे भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश के राजनीति में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, राजनीतिक इतिहास में 36 साल बाद ऐसा हो रहा है कि बसपा के पास मौका ही नहीं है। एक ऐसी पार्टी जिसके पास मौका ही नहीं है कि वह राज्यसभा में अपना सदस्य भेज सके, राज्यसभा में उसका सांसद हो सके, क्योंकि यह निम्न स्तर पे ही 0 है तो उच्च स्तर पे कैसे पहुंच पाएगा? जो सबसे ऊंची सदन मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है राज्यसभा सांसद की, उसमें बसपा के पास राजनीतिक इतिहास के 36 साल बाद भी
ऐसा हुआ कि मौका ही नहीं मिला, राज्यसभा में इनके पार्टी से कोई भी सांसद नहीं होगा। जो कि 19 के लोकसभा की मैं बात करूं, जब राज्यसभा में सांसद के रूप में बसपा ने भेजा था, दलित चेहरे के रूप में रामजी गौतम गए थे, वहां पर राज्यसभा में सांसद थे। लेकिन अब दलित चेहरा राज्यसभा में नहीं रहेगा, जिसके बाद सपा के पास मौका है कि दलित वोटर कैटर को अपने पास लाने के लिए अब सपा दो तो सीट कंफर्म है कि राज्यसभा में सांसद 2 सपा के रहेंगे। लेकिन जो वर्तमान में जिनकी कार्यकाल 2026 में सपा के राज्यसभा सांसद अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कार्यकाल खत्म हो रहा, वो तो रिपीट होंगे। बीजेपी से भी जो 8 राज्यसभा सांसद हैं वो भी रिपीट होंगे। सपा से जो 1 राज्यसभा सांसद हैं प्रोफेसर रामजी गोपाल, ये तो रिपीट होंगे। सपा अखिलेश यादव फिर पुनः इनको जो है राज्यसभा में भेजेगा। लेकिन अब दूसरा जो सपा के पास 2 मौका है, राज्यसभा में सांसद भेजने के लिए 2 हैं, इनमें से एक और अब सपा खेलेगा, क्योंकि रामजी गौतम जो दलित वर्ग थे इनका कार्यकाल खत्म हुआ। अब सपा दलित चेहरा को सामने लाएगा। दूसरे नंबर पे दलित चेहरा को सपा सामने लाएगा, क्योंकि उसके सामने समाजवादी के सामने 2027 का विधानसभा नजर है, निगाहें बनी हुई है कि अगर हम राज्यसभा में दलित चेहरा भेजते हैं, सांसद के रूप में भेजते हैं, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटर कहीं ना कहीं समाजवादी के तरफ जरूर आएंगे। क्योंकि अब समाजवादी तभी जीत सकती है जब समाजवादी के पास अच्छी खासी दलित वोटर और मुस्लिम वोटर आएंगे। अगर दलित समाज समाजवादी के पास नहीं आया तो फिर 2027 के चुनाव में समाजवादी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये खेलेंगे कि अब की राज्यसभा में कहीं ना कहीं दलित समाज से ही सांसद को मैं बनाऊंगा। दलित समाज के वर्ग के लोगों की आवाज को राज्यसभा के सांसद में वो उठाएंगे, जिस प्रकार से बसपा के रामजी गौतम दलित समाज की आवाज को संसद में उठाते थे। वहीं समाजवादी पार्टी की वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की मैं बात करूं, श्यामलाल पाल जी हैं। इससे पहले जो है समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम पटेल, जो कि कुर्मी वर्ग से थे, वर्तमान में फतेहपुर के वर्तमान सांसद हैं। बसपा के पास अब मौका ही नहीं है राज्यसभा में भेजने के लिए, तो दलित से खेलेगा ही नहीं। इसलिए समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये सोचेंगे, ये मौका गंवाने नहीं देंगे कि दलित वोटर किस तरह से समाजवादी की तरफ आए। इसलिए राज्यसभा में सांसद दलित वर्ग से आए। हालांकि अभी नाम तो घोषित नहीं हुआ है, नाम का चर्चा नहीं हुआ है। रिपीट तो जो वर्तमान में एक राज्यसभा में सांसद हैं उनके चाचा जी, वो तो रिपीट होंगे। उनको तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में फिर पुनः भेजेंगे, समाजवादी पार्टी भेजेगी। कार्यकाल भी उनका लंबे समय से था, राज्यसभा में सांसद कई बार हो चुके हैं, इसलिए फिर पुनः रिपीट तो होगी। लेकिन एक दलित चेहरा के रूप में अगर मैं वास्तविकता बताऊं तो सबसे ज्यादा चांस किसका है दलित चेहरा में, तो अयोध्या लोकसभा सीट से सांसद बने अवधेश प्रसाद की। क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी संसद में दलित कैडर पे खेलती है और बसपा भी खेलती है कि समाजवादी पार्टी दलितों के हित की बात कभी कर ही नहीं सकती है। क्योंकि जो महापुरुषों के नाम से जो शहर था, जगह था, पार्क था, इन सभी को बदलने का काम, इनके नाम को बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। दलित के हित की बात समाजवादी के अखिलेश यादव कभी करते ही नहीं है। बीजेपी भी लगातार दलित के हित की बात करती है। कहीं ना कहीं इन सभी पॉइंटों को देखते हुए आप हमेशा देखते होंगे कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने बगल में ही अयोध्या के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद को बैठाते हैं, जो कि ये दलित वर्ग से ही है, पासी बिरादरी से हैं, अयोध्या के वर्तमान सांसद हैं। इसलिए हो सकता है कि 90% तो मैं नहीं कह सकता हूं, 70% चांस है कि राज्यसभा में अवधेश प्रसाद को ही समाजवादी दूसरे नंबर पे भेजेगी। दलित वोटर खेलने के लिए, दलित वोटर को अपने पास लाने के लिए अवधेश प्रसाद को ही राज्यसभा में भेजेगी। बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बुरी मैसेज है, क्योंकि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी प्लस पॉइंट होते हुए जा रही है। जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उसका प्रदर्शन शून्य था, लेकिन लगातार छोटे बड़े चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वोट परसेंटेज अगर देखा जाए इंक्रीजिंग कर रहा है। लेकिन वर्तमान में जो 2026 में आने वाले समय में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, सांसद बनेंगे, उसमें बसपा की तरफ से 0 रहेंगे। ये बसपा के लिए कहीं ना कहीं एक
निगेटिव मैसेज है। अगर वही बसपा की मैं बात करता हूं, गठबंधन किया होता लोकसभा 2024 के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं बसपा को फिर मौका मिल जाता राज्यसभा में सांसद बनाने की, जिसके बाद वहां से वो खेलता बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा में। लेकिन उसके पास, बसपा के पास 2026 में राज्यसभा के चुनाव में 10 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें से एक भी सांसद को भेजने का मौका बसपा के पास नहीं है। यानी कि बसपा शून्य पर शून्य रह जाएगी। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप अगर हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या फिर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।